और अब बात पीएम मोदी के महा प्रोजेक्ट की। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर के सफर पर निकलेगा। गंगा के जरिए यह क्रूज वाया बांग्लादेश असम तक पहुंचेगा। पहले ही सफर में 30 से ज्यादा विदेशी सैलानी इस क्रूज पर सफर करेंगे। मगर दुनिया भर में जिस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ हो रही है, घर में ही उसका विरोध शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट को बिहार में कामयाब नहीं होने देंगे। क्रूज के रास्ते में बिहार की राजधानी पटना भी पड़ेगी। मोदी का एक और महाप्रोजेक्ट मुमकिन होने वाला है। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज सबसे लंबी दूरी तय करने के लिए पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रवाना होने वाला है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्रूज एमवी गंगा विलास काशी में लंगर डाल चुका है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री गंगा विलास को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद क्रूज अपने सफर पर रवाना हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्य, 27 नदियों का रिवर सिस्टम, 50 दिन का सफर और 3200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। वाराणसी से निकलने के बाद ये क्रूज बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी से होते हुए डिब्रूगढ़ में लंगर डालेगा। 50 दिनों के दौरान गंगा विलास यात्रियों को विश्व मानचित्र के 50 पर्यटन स्थलों की सैर कराएगा। क्रूज पर सैलानियों को 5 सितारा सुविधाएं मिलेंगी। 18 स्वीट्स के लिए 33 स्विस यात्री पहले ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। इनके साथ एक जर्मन गाइड भी होगा। एमवी गंगा विलास पर सैलानियों का स्वागत बनारसी शहनाई की मशहूर धुनों से होगा। प्रोजेक्ट की पूरी कोशिश विदेशी सैलानियों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की है। यात्री इस क्रूज की यात्रा में आध्यात्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भारत की जैव विविधता की समृद्धि से सीधा साक्षात्कार करेंगे। मैंने बताया इसमें 18 कमरे हैं। इसमें स्पा है, जिम है, लाइब्रेरी है, सनडेक है, इस तरह की सुविधाएं। देखा जा रहा है काफी हाईटेक तरीके से है बनाया गया। ये कहाँ बना, कैसे? मेड इन इंडिया है, कलकत्ता में बना है। इसका पूरा क्रू है, वो भी इंडियन है और ये सब हाथ का बना हुआ है। अपनी लोकल जो चीजें हैं वो चीजें की हैं हर चीज में। खाना जो है अपना बढ़िया खाना देंगे हम, और जो रीजनल कुजीन है उसको हम करेंगे क्या है क्या नहीं है, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जो विदेशी होते हैं वो खास करके नॉनवेज और लिकर की शौकीन होते हैं। जरूरी नहीं है, ये आपको गलतफहमी है बहुत सी। जैसे किसी ने कहा गंगा में पानी ही नहीं है, कितनी गलतफहमी है। किसी ने मेरे से कहा अजी साहब उसमें तो बॉडीज आपको दिखेंगी। किसी ने कहा इसमें कोलोफॉर्म बहुत है। तो ये गलतफहमी है, आपको ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोगों को पहले बताओ कि भाई ये हमारी संस्कृति है, ऐसा होना चाहिए, तो वो वेजिटेरियन खाना है और कोई ऐसी बात नहीं है। गंगा विलास क्रूज 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इस पर 3 डेक हैं और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट्स हैं, जिनमें पर्यटकों के लिए एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने वाली तमाम सुविधाएं हैं। ये पॉल्यूशन फ्री टेक्निक और नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल की टेक्निक से लैस है। ग्लोबल रिवर क्रूज मार्केट पिछले कुछ सालों में ही 5% बढ़ा है और 2027 तक
जहाज रानी परिवहन के 37% हिस्से पर काबिज हो जाएगा। भारत में कोलकाता और वाराणसी के बीच 8 नदी क्रूज जहाजों का संचालन पहले से ही होता है। गंगा विलास पहला ऐसा क्रूज होगा जो अंतर्राष्ट्रीय नदी सीमा क्रॉस करता हुआ इतनी लंबी दूरी तय करेगा। यहाँ के जो हमारे उद्यमी हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, एक नई शुरुआत है। इसमें जनरली जो क्रूज में हाई एंड कस्टमर्स जो आते हैं और उनके द्वारा जैसे यहाँ 4 दिन उनके द्वारा यहाँ पे विभिन्न स्थलों का भी विजिट है, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट और उसको भी ये लोग खरीदेंगे, यहाँ की लोकल क्विजीन को भी ये टेस्ट करेंगे और साथ साथ यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की कला है, उसके बारे में भी ये लोग जानेंगे। तो इस तरह की एक अच्छा एक नई शुरुआत है और ऑलरेडी जो पर्यटन की दृष्टि से जितना हमारे यहाँ चल रहा है उसके एक एडिशन है, तो निश्चित इसके कारण जो है काशी के लिए और बेहतर ही होगा। मगर मोदी की कोई परिकल्पना हो, मोदी का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो, एंटी मोदी गैंग उसका विरोध न करे, ये संभव ही नहीं। विरोध की आवाज इस बार बिहार से आई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, मगर उनकी पार्टी की ओर से गंगा विलास क्रूज की यात्रा पर मुखालफत की आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि ये क्रूज बिहार से होकर गुजरेगा, पटना में उसका पड़ाव होगा। कुछ दिन पहले पटना में गंगा नदी में इसी रास्ते से होकर दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास गुजरा था। काफी लग्जरी क्रूज, 5 राज्य और 2 देशों से ये क्रूज गुजरेगा और 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे रवाना करेंगे। एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्र सरकार की, लेकिन इसको लेकर बिहार में अब सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि केंद्र से जुड़ी जो गंगा की ये परियोजना है, इसको हम बिहार में चलने नहीं देंगे। जवाब बीजेपी ने भी दिया है और ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, और कई दूसरी जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रहा है। तो एक बार गंगा के जरिए ये सियासत शुरू हुई है। हालांकि जो ये परियोजना है इसके कई फायदे भी हैं और गंगा के रास्ते जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक लक्ष्य है, जो एक बड़ी परियोजना है, उसके कई फायदे भी बताए जा रहे हैं। और जो कॉस्टिंग की बात कही जाती है कि यदि नदी के रास्ते जब हम सामान ले जाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होगी। कई दूसरे फायदे की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब सियासत शुरू हो गई है तो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के मुताबिक ये जनता के पैसे की खुली लूट है। उनके मुताबिक गंगा में इतनी गाद जमा है कि जहाज चल ही नहीं पाएगा। हालांकि कोलकाता से वाराणसी तक का सफर एमवी गंगा विलास ने वाया पटना ही तय किया। पटना की गाय घाट जेटी पर इसने लंगर डाला था, मगर ललन सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी इस योजना को बिहार में कामयाब नहीं होने देगी। केंद्र सरकार जो योजना बना रहा है जहाज का ना, वो पैसा का बर्बादी कर रहा है। वो योजना कभी सफल नहीं होने वाला है। हम सिंचाई मंत्री जब थे तो केंद्र के लोग आए थे और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उसका लिया था। गंगा का हालत आप लोग को मालूम है ना, कितना ज्यादा इसमें गाद जमा है, कितना भारी गाद जमा है। पहाड़ बन गया है गाद का गंगा नदी में, और गंगा में जो जहाज चलाने की बात कर रहे हैं वो जनता के पैसा का लूट करने का काम कर रहे हैं। वो जनता का पैसा लूट रहे हैं, इसलिए कि हर साल आप जहाज चलाइएगा, हर साल गंगा के खाद को जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। ये पैसा का लूटे ना है। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे, निश्चिंत रहिए। ललन सिंह के इस बयान के बाद तुर्की ब तुर्की जवाब बीजेपी की ओर से भी आया।
बीजेपी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जेडीयू की मानसिकता ही सूबे का विकास करने वाली नहीं है। छोटे छोटे राज्य विकास के मामले में बिहार को पीछे छोड़ गए, तो इसके पीछे यही मानसिकता है। दिक्कत क्या है बिहार में कि बिहार ने कभी उद्योग को सोचा नहीं। आज भी जो गंगा नदी में 4.25 मीटर की ड्रेजिंग करके पानी के जहाज चलाए जा रहे हैं, उनसे हल्दिया बनारस का व्यापार हो रहा है, हल्दिया इलाहाबाद का व्यापार हो रहा है। आपके यहाँ जो होना है आप खुद उसकी कोई चिंता नहीं करें। हमारे यहाँ व्यापार बढ़ाइए, उद्योग बढ़ाइए। हल्दिया से बिहारियों का सामान जाने में ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीधे 20% कॉस्ट लगेगा अगर वह नाव के माध्यम से जाता है, लेकिन न इनको जानकारी है कि क्या हो रहा है, अपने तो कुछ करेंगे नहीं। और केंद्र सरकार अगर कोई जलमार्ग बनाएगी तो आप बनने नहीं देंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएगी तो जमीन उपलब्ध नहीं कराएंगे, अगर हवाई अड्डा खोलने का कहेगी तो आप जमीन उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो बिहार सरकार बिहार विरोधी है। आज पूरे देश में हम तो चाहते हैं कि दौरा करें, वह जाके दूसरे देशों की राजधानियां पे घूमें। बहरहाल गंगा विलास की रवानगी में अभी 3 दिन बाकी हैं। बिहार में जिस तरह का रिएक्शन एंटी मोदी गैंग की ओर से आया है वो और बढ़ने ही वाला है। क्रूज को झारखंड और बंगाल में भी एंट्री करनी है। झारखंड में हेमंत सोरेन खामोश भी रहे तो बंगाल में दीदी कहां पीछे रहने वाली है, जो मकर संक्रांति पर गंगा आरती को सिर्फ इसलिए इजाजत नहीं दे रही क्योंकि इसे बीजेपी आयोजित कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।